हिंद मजदूर किसान समिति ने गांव खेड़ा मस्तान में फसल से पहले नस्ल बचाने के प्रति जागरूकता के लिए मजदूर किसानों की एक विचार सभा का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए। विचार सभा को संबोधित करते हुए हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी ने कहा कि फसल से ज्यादा कीमती नस्ल है, क्योंकि अच्छी फसल और उसकी कीमत को तो हम फिर ले सकते हैं, लेकिन अगर एक बार नस्ल खराब हो गई तो उसे ठीक करना बहुत कठिन है। हमारी नस्ल को खतरा नशे और जाति के जहर से है, क्योंकि नशा हमारा नाश करता है और जाति का जहर सत्यानाश करता है। ऐसे कितने ही परिवार हैं जिनकी नस्ल के नशे में लगने से जिनकी जमीन तक बिक चुकी है और वे परिवार के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। और जब जमीन ही नहीं रहेगी तो किसान खेती कहाँ करेगा, इसलिए नस्ल को बचाना बहुत ही जरूरी है। श्री चंद्र मोहन जी ने कहा कि हम सभी और अपनी नस्ल को 3 चीजों से मुक्त करें, 3 चीजों से युक्त करें। हमें मुक्त करना है नशे से, जाति के जहर से और पाखंड, और युक्त करना है क्रांतिकारियों के प्रति गहरे भाव से, धर्म से और देश से। जब तक हम क्रांतिकारियों के त्याग बलिदान का दिल से एहसास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए जागरूक नहीं होंगे। ये देखा हमने, ये गांव-गांव में नशा कई रूपों में प्रवेश कर चुका। ये एक साजिश है कि हमारी नस्ल को नशे में डुबाने की और जाति के जहर के जाल में फंसाने की। गांव में नशा कई रूपों में है, सूखा नशा, गीला नशा, खाने का नशा, सूंघने का नशा। ये साजिश लगती है हमको। इससे अपनी नस्ल को बचाना जरूरी है। जब तक हम अपनी नस्ल को नहीं बचाएंगे, फसल का क्या करेंगे हम? अगर नस्ल हमारी बर्बाद हो गई, नस्ल के बाद फसल है, इसलिए फसल के साथ साथ हम प्रथम स्थान पर नस्ल को रखें। जाति का जहर पैदा किया जा रहा है हमारी नस्ल के अंदर, हमें बर्बाद करने के लिए। इसी जागरूकता का आज यहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम था, उसमें हम आए। महाराज जी, जिस क्षेत्र में यहाँ है, यहाँ भी काफी नशा बढ़ चुका है, काफी बढ़ रहा है, और उसको लेकर किस तरह से मुहिम यहाँ पे? इस क्षेत्र में जिला मुजफ्फरनगर में कई हजार युवा हैं इस अभियान से जुड़े हुए, जो चाय तक नहीं पीते। चाय तक यहाँ पर हम क्या करते हैं, युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए एक तो क्रांतिकारियों से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। एक प्रयोग है अध्यात्म का, वो थोड़ी सी पूजा उन्हें सिखाते हैं सुमरन की, और एक उन्हें जो देश से, देश कितना महत्वपूर्ण है हमारा, इससे जोड़ते हैं। जब हम क्रांतिकारियों से उनको जोड़ते हैं कि कैसी यातना बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली, सीना चौड़ा करके चलने की आज़ादी मिली, ये सब क्रांतिकारियों की बलिदान से है, तो युवा नशा छोड़ देता है। 1 लाख रुपए की मदद की है आपने टोल प्रकरण में, जो जातीय संघर्ष लगातार तनाव होता जा रहा है। एक मैसेज भी दिया है आपने उसको लेकर, यहाँ इस तरह की मदद है, क्या मैसेज देने की कोशिश? हम ये कहते हैं, कानून है हमारे देश में, तुम मांग करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, ठीक है, बढ़िया, पुण्य कार्य है, लेकिन हमारी नस्ल को जाति के जहर में मत घुसाओ उनके अंदर जाति का जहर। इसलिए हमने कहा, हम हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से जो वो दिगंबत जो आत्मा है स्वर्गीय अरविंद पांडे, उनके परिवार को हम जितनी हमारी हैसियत है, हम 1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। जैन जी वाला नया ट्रेंड है, वो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ, तो क्या कहा जाए उसको लेकर, जिसे आपने बताया जैन जी जो है, जो 18 से 30 साल के युवा हैं, उन्हें जैन जी कहा। जैन जी जागरूक हो रहा है, लेकिन जैन जी को ये समझना पड़ेगा कि उनके साथ झांझी ना हो जाए। झांझी कौन? जो कहते हैं आग लगा दो और वो कर दो। जैन जी कभी देश की संपत्ति पे आग नहीं लगा सकता। क्यों? जितनी भी संपत्ति देश की है वो हमारे टैक्स के पैसे से है। नेपाल कई साल पीछे चला गया, किसके कारण? जैन जी के कारण नहीं, झांझियों के कारण गया। जैनजियों ने आग नहीं लगाई, झांझियों ने आग लगाई है। और जैनजियों को, जो जैनजी हैं, जो 18 से 30 साल के युवा हैं, जब भी कोई आंदोलन करें, अपने आग बगल में देख लें, कोई झांझी तो नहीं बैठा, नहीं तो बदनाम हो जाओगे, देश पीछे चला जाएगा। ये आग लगाने वाले झांझी हैं, झांझी, जैनजी नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक वांगचुक के द्वारा सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उसकी जांच चल रही है। अच्छा महाराज जी, पूरे देश में मोहम्मद महादेव का मुद्दा छिड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं? ये दिखाने की चीज थोड़ी है, तो दिल की बात है।
मैं महादेव से प्रेम करता हूं, मैं दिखाऊंगा। अगर पोस्टर लेके चल रहे हो और पोस्टर जमीन पे गिरेगा, पैरों के नीचे आएगा, क्या मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव। ये नहीं, दिल में है। मैं प्रेम करता हूं महादेव से। मैं कहता फिरूंगा, दिखाता फिरूंगा क्या मैं? ये जो कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का एक षड्यंत्र है। युवाओं को क्या संदेश देना इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम माध्यम से ये देते हैं युवाओं को, नशे और जाति के जहर से बचो, औरों को बचाओ।